शुरुआत करते हैं एक कहानी की। बुढ़ापे में इश्क किया। लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े और चाय। और मैं, आप भी ना, क्या इस उम्र में इश्क किया हो रहे हो? बहू बच्चे क्या सोचेंगे? क्या सोचते होंगे वो कि मेरे लिए अब तुम रसोईगिरी भी करते हो? कुछ तो उम्र का लिहाज किया करो। पूरी उम्र तुमने लोगों का लिहाज करके बिता दी, फिर भी क्या तुम्हें कभी उस लिहाज का फल मिला? जब इस घर में मेरी पत्नी बनकर आई तो सास ससुर का लिहाज, फिर जब बच्चे हुए तो उनका लिहाज, अब जब सास बन गई हो तो बहू का लिहाज। कभी खुलकर जिंदगी जी है क्या तुमने इस लिहाज के चक्कर में? अब ये बुढ़ापा हमारी आखिरी मंजिल है, जिसका साथ कितना है ना मुझे पता है ना तुम्हें, इसे तो जी लो। यह सुनकर रमा की आंखें भर आईं और रमेश के कंधे उसका सहारा बने। तुम क्यों लोगों के बारे में सोचती हो? क्या लोग तुम्हें एक पल की भी खुशी नसीब होने देते हैं? क्यों तुम खुद की परवाह नहीं करती? क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ। चलो हनीमून पर चलते हैं। फिर एक बार, इस बार आखिरी बार। आप तो सच में पागल हो गए हो। हाँ ठीक है, पागल ही सही, पर मेरे लिए एक आखिरी बार। बताओ कहाँ चलोगी? जहाँ हम पहली बार साथ गए थे वहीं नैनीताल चलते हैं। अरे चलो, तुमने हाँ तो की है। वहीं दरवाजे पर निधि, उनकी बहू, सब सुन रही थी। निधि अपनी जलन की भावना में जो स्नेह उन्हें देना चाहिए था, इस उम्र में नहीं दे पाती थी। हमेशा उसे उन दोनों को साथ देखकर जलन होती, क्योंकि राज अपने ऑफिस में इतना बिजी था कि वो चाहकर भी निधि को पल नहीं दे पाता था। निधि को यह बहुत खलता था। जैसे ही राज ने दस्तक दी, घर में निधि का मन बेताब हो रहा था उसे बताने को कि आज घर की चर्चा का विषय क्या था। तुम्हें पता है राज, आज तो पापा जी बड़े रंगीन मिजाज हो रहे थे मम्मी जी के लिए। खुद ही पकोड़े तल के लेकर गए। कितनी किस्मत वाली है ना मम्मी की, उन्हें इतना प्यार मिलता है। अब तुम यह चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए काम धंधा छोड़कर पकोड़े तलूं? आते ही दिमाग खराब कर देती हो। अब पापा रिटायर हो चुके हैं तो वो घर पर मम्मी के साथ समय बिताते हैं, तो क्या गलत है? समय उनके पास तुम्हें क्यों जलन होती है? यह था कहानी का पहला